उनके इस अंतिम विदाई में, उनके श्रद्धांजलि सभा में भी उन्हें शांति मिले, सदगति मिले, भगवान का चरण शरण प्राप्त हो। और इसी कामना के साथ आइए भजन कीर्तन के नियमानुसार मैं आपको ले कि गौरी के ललना हमारा कि गौरी के ललना हमारा हर सुमरन में आई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई। गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, सुमरन में आई, सभा में आके बाबा लज के बचाई। जाहो जाहो सभा में आके बाबा लज के बचाई, सभा में आके बाबा लज के बचाई। गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, सुमरन में आई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई। कुछ बीत गई बात, कुछ जाए वाला बा, हर दिन एक भी मोरा लज के बचाई। आगे भक्त कह रहा है, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़ फूल चढ़े और चढ़े ओ पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े बा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े ओ पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े बा। गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, सुमरन में आई, सभा में आके बाबा लज के बचाए। अरे जाहो जाहो सभा में आके हमरा लज के बचाई, सभा में आके बाबा लज के बचाई, सभा में आके बाबा लज के बचाई।
आके हमरा लज के बचाई, सभा में आके हमरा लज के बचाई। माथे मनी मोर शोभे तिलक चंदनवा, माथे मनी मोर शोभे तिलक चंदनवा, माथे मनी मोर शोभे तिलक चंदनवा, माथे मनी मोर शोभे तिलक चंदनवा। अरे चूहा के सबरी करे गौरी के ललनवा, अरे चूहा के सवारी करे गौरी के ललनवा, चूहा के सबरी करे गौरी के ललनवा, अरे चूहा के सवारी करे गौरी के ललनवा। गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, सभा में आई, सभा में आके बाबा लज के बचाई, सभा में आके बाबा लज के बचाई, सभा में आके बाबा लज के बचाई। बोलिए सच्चे दरबार की आइए एक बार माता रानी के दरबार चलो। कहते हैं कि माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। यदि माँ ना होती तो राम कहाँ से आते, माँ ना होती तो घनश्याम कहाँ से आते। कवि ने कहा है ना कि माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। आइए एक बार उन्हीं माँ के चरण में हाजिरी लगा लो। तो भक्त माता रानी के चरण में जाकर के निवेदन करना शुरू किया है माँ खार चरण में ना है दुर्गे, खार चरण में ना हे, खार चरण में ना दिली सुनियो हे महाराज, हम सब खार चरण में ना विनती सुनियो हे महाराज, हम सब खार चरण में ना ये मैया, खार चरण में ना हे, खार चरण में ना है दुर्गे, खार चरण में ना, खार चरण में ना ये दुर्गे, खार चरण में ना विनती सुनियो हे महाराज, हम सब खार चरण में ना, विनती सुनियो हे महाराज, हम सब खार चरण में ना सुनियो हे महाराज, हम सब खार चरण में ना।
चरण में सबके विनती अहाँ सुने छी, सबके विनती अहाँ सुने हमरा दिस मैया कियन तके छी, हमरा दिस मैया कियन तके छी। हर चरण में नाहे हर चरण में हर चरण में आए दुर्गे, हर चरण में विनती सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में विनती सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में विनती सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में विनती सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में विनती सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में गायत्री अमित के विनती सुनियो, गायत्री अमित के विनती सुनियो, बल जान क्षमा मान करियो, बलकन जान क्षमा करियो। हर चरण में नाहे मैया, हर चरण में हो हर चरण में आए मैया, हर चरण में विनती सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में हो। विनती सुनियो हे महाराज, हम सब हर चरण में हे माँ, हे माँ, सुनियो हे हम सब हर चरण में बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए दुर्गा मैया की। जय। आइए अब एक बार श्री हनुमान जी महाराज के चरण में हाजिरी लगाओ, क्योंकि जहाँ कहीं भी हरि भजन हरि कीर्तन होता है तो सबसे पहले हमारे बजरंगबली वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से बड़ा ही स्नेह है, बड़ा ही प्रेम है। एक बच्चा भी बैठ करके जब 2-4 बार राम 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 रटन लगाता है तो संत जन कहते हैं कि बजरंगबली वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही स्नेह है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का केवल रस चाहिए। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं, सिया नाम का सदा ही मैं चिंतन करूं। भगवान के बड़े ही रसिक भक्त हैं हमारे हनुमान जी। यदि एक बच्चा भी बैठ करके जब 2-4 बार राम राम रटन करते हैं तो बजरंगबली वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने ही आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को। जब भगवान श्री राम इस धरती पर से लीला संपन्न करने के बाद भगवान श्री राम इस धराधाम को छोड़ करके साकेत वैकुंठ जाने वाले थे ना, तो भगवान श्री राम के संग में जितने भी साथी थे, सहचर थे, दोस्त मित्र, जितने भी दरबारी कर्मचारी, सबों को संग में लेकर के भगवान श्री राम ने ये
निर्णय किया कि अब मैं भी इस धराधाम को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो भगवान ने जो ही ये निर्णय लिया और अति शीघ्र ही चल दिए कि आज ही मुझे सरयू तट जाकर के इस धराधाम को छोड़ करके जाना है। सो भगवान श्री राम क्या किए, जिसके ऊपर जो चीज सौंपना था सबों पर सौंप करके और अयोध्या को छोड़ करके और सरयू नदी के तरफ जो ही आगे बढ़े तो जितने भी दरबारी कर्मचारी साथी सहचर मंत्री महोदय सब भगवान श्री राम के पीछे पीछे चल दिए कि जिस भगवान ने इतना दुलार दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिस भगवान के संग में रह करके मैंने जीना सीखा, और वो भगवान यदि आज जा रहे हैं इस धराधाम को छोड़ करके, तो सबों ने मिल करके निर्णय लिया कि क्यों ना भगवान के संग संग हम लोग कम से कम सरयू नदी तक जाएं। तो भगवान मना करते ही रहे, लेकिन जितने भी साथी मित्र बंधु थे सब भगवान के पीछे पीछे चल दिए। तो सबों ने जब चलना शुरू किया तो हनुमान जी भी पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री राम कुछ दूर आगे गए और मन ही मन खोजे कि मेरा हनुमान कहाँ है। तो भगवान श्री राम पलट करके देखे, आहा सब तो मेरे संग संग में आ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे पीछे आ रहे हैं। भगवान आवाज लगाए, ओ हनुमान। हनुमान जी सुने, हाँ प्रभु, इधर आना हनुमान। हनुमान जी दौड़ करके गए, हाँ प्रभु। हनुमान सब मेरे संग में जा रहे हैं और तुम्हें देखता हूं कि कभी पीछे रह जाते हो, कभी संग में चलते हो, क्या बात है हनुमान। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहे कि प्रभु कोई बात नहीं है, बस यूं ही चलते चलते मस्तिष्क में कुछ आ जाती है, सोचने लगता हूँ, सो पीछा हो जाता हूँ। मैं भी तो आपके संग ही चला जा रहा हूँ, चलिए प्रभु। भगवान श्री राम हनुमान जी को देखे हनुमान जी बड़ा व्यथित हैं। हनुमान जी के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ साफ झलक रही है। भगवान श्री राम को लगा कि सब जो मांगा है सबको सब चीज दे दिए, और जो कोई बाकी भी था तो भगवान अपने मन से सबको सब कुछ दे रहे थे। जिसको मन में जो आ रहा था भगवान से मांग रहा था, भगवान खुले हाथों से दान कर रहे थे। तो भगवान को लगा कि सब तो सब कुछ ले लिया, लेकिन हनुमान ना एक चीज मांगा है, और आज तक मैंने हनुमान को नहीं एक चीज दिया है। और हनुमान ने तो मेरे जीवन में इतना एहसान किया है जिसका कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम ने ही कहा है हनुमान जी के बारे में कि ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहे कि हनुमान तूने हमारे जीवन में बड़ा एहसान किया। जब अयोध्या जैसी राजधानी को छोड़ करके मैं वनवास को आया ना हनुमान, और जब जानकी की हरण हो गई तो मैं जंगल में दर बदर का ठोकर खा रहा था, जानकी जानकी कह करके चिल्ला रहा था। और उस दुख के घड़ी में तुमने हमसे मिला हनुमान, और सुग्रीव से मित्रता कराई, लंका जाकर के जानकी का सुधि लिए, जानकी का खबर लिए। इतना ही नहीं, राम और रावण के लड़ाई में दिन रात एक करके मेरे संग संग रावण के विरुद्ध लड़ाई लड़ा तूने हनुमान। इतना ही नहीं हनुमान, जब लखन लाल को शक्ति बाण लग गई थी तो उस समय ऐसा मानो कि मेरा दुनिया लुट गया था। मैं बड़ा विकल होकर के रो रहा था हनुमान, और यदि तुम ना होते हनुमान तो शायद लखन को आज मैं नहीं देख पाता। लखन मेरे संग ए हनुमान, तूने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, इतना एहसान किया है, कम से कम कुछ तो मांग लो हनुमान। हनुमान जी कहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदैव आपकी भक्ति जगी रहे। भगवान कहे कि हनुमान जी क्या मांग रहे हो? इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई जल में खड़ा है और कहता है कि थोड़ा सा जल मुझे दे दो।
तुम तो हनुमान भक्तों के सरदार हो, राम भजन के सरदार हो, तो तुमको भक्ति की क्या जरूरत है? हनुमान जी कहे कि प्रभु भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बातचीत करते करते जब उस सरयू तट के करीब पहुंचे तो भगवान को लगा कि अब विलंब हो रही है, हनुमान से जल्दी कुछ ले दे करके तुरंत इस बात को सुलझाया जाए। भगवान श्री राम कहे कि हनुमान कुछ ले लो, जो मन में आ रहा है मांग लो। भगवान के वचन सुन करके बजरंगबली कहे नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी कहे कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहे कि कुछ ले लो। देखे हनुमान जी के मन उदास है। भगवान श्री राम कहे कि हनुमान तुम्हारा मन क्यों उदास है? हनुमान जी कहे कि प्रभु आप इस धरती को छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो, तो जिस प्रभु के संग में मैंने इतने दिनों तक रहा और वो भगवान यदि इस धराधाम को छोड़ करके जा रहा है तो जरा सोचिए उस हनुमान पर क्या बीत रहा होगा। प्रभु भगवान तुरंत दिमाग लगाए कि कहीं हनुमान को हम छोड़ करके यहाँ चल जाएंगे तो हनुमान को लगेगा कि प्रभु श्री राम भी मेरे साथ अन्याय किए हैं। क्योंकि हनुमान मेरे ऊपर इतना एहसान किया है, एक हनुमान को हम बेकुंठ नहीं लेकर के जा सकते हैं। भगवान कहे हनुमान मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ, मेरे संग में तुम भी चल रहे हो। मैं तो तुम्हें इसीलिए साथ साथ सरयू तट पर लाया। अब तो हनुमान जी बरबस दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हनुमान जी कहे कि प्रभु मुझे आपके नाम से प्रेम है, राम रसिया हूं मैं, राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। है मजा ऐसे, है मजा ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हे प्रभु आप तो मेरे हृदय में विराजमान हो तो आपका दर्शन तो होते ही रहेगा, लेकिन मुझे आपके नाम से प्रेम है। प्रभु मुझे आपका नाम चाहिए। क्या मैं आपके संग यदि बैकुंठ जाऊंगा वहां पर ये हरि भजन हरि कीर्तन सुनने को मिलेगा? भगवान कहे कि नहीं हनुमान, यदि तुम्हें भजन सुनना है, कथा सुनना है, तो कथा का महिमा बड़ा अपरंपार है। क्योंकि नाम रटन से ही कलयुग में आने वाले समय में नाम के ही प्रभाव से ये जीव भव सागर से तरेंगे। और तुम कह रहे हो कि भजन सुनना है। तुम्हें यदि भजन सुनना है, कथा सुनना है, प्रवचन सुनना है तो इस धरती पर ही रहना होगा। भगवान के वचन सुन करके हनुमान जी कहे बस बस प्रभु यही आशीर्वाद दीजिए, मैं यहीं रहूंगा। भगवान श्री राम कहे ठीक है हनुमान, यदि तुम मेरे संग नहीं जाना चाहते हो, कुछ मांग भी नहीं रहे हो, तो लो अपना मन से आशीर्वाद देता हूँ। क्या? तो जहाँ कहीं भी हरि भजन हो, कीर्तन हो, सबसे पहले तुम पहुंच जाओगे और जब भजन समाप्त हो जाएगी तो सबसे अंतिम में तुम जाओगे। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़े, बस बस प्रभु यही चाहिए। भगवान जब आगे बढ़ने लगे तो हनुमान जी कहे कि प्रभु जरा एक बात सुन लीजिए। हाँ हनुमान बोलो। हनुमान जी कहे प्रभु आपने कहा कि कोई पद मांग लो। भगवान कहे हाँ अभी भी कहता हूं जो मांगना है मांग लो। हनुमान जी कहे प्रभु एगो पद से काम नहीं चलने वाला है, तब कितना पद चाहिए? 2-4 पद? कहे 4 पद भी नहीं चाहिए। तब हनुमान जी कहे मुझे बस केवल 2 पद चाहिए, 2 पद। कहा कि ठीक है हनुमान मांग लो। बस भगवान के सामने झुक गए हनुमान जी और भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। कहे कि यही दोनों पद हमें दे दीजिए। बोलिए बजरंगबली की जय। भगवान कहे ये पद लेकर के क्या करोगे हनुमान? भगवान के बात सुन करके हनुमान जी कहे कि इस पद को मैं अपने हृदय में रखूंगा। क्यों हनुमान? हनुमान जी कहे कि प्रभु आपने ही बताया कि आने वाला युग बड़ा ही घनघोर होगा, कलयुग होगा। कहीं कोई भक्त मेरा दर्शन पालेगा, कहेगा प्रेम से हनुमान जी जरा आप भी भगवान श्री राम के दर्शन करा दीजिए।
जैसे आपने भरी सभा में विभीषण को छाती फाड़ करके माता जानकी के संग भगवान श्री राम का दर्शन कराया था, उसी तरह से मुझे भी भगवान के दर्शन करा दीजिए। अब मान लीजिए कहीं हम भक्तों के बस में आकर के छाती फाड़ दिए, आप नहीं रहोगे मेरे हृदय में तो चौपट हो जाएगा। भगवान श्री राम उस घड़ी भी मुस्कुरा दिए, कहे ठीक है हनुमान, ये दोनों पद तुम्हारे हृदय में, हमारा चरण जब तुम्हारे हृदय में रहेगा तो मैं कहां जाऊंगा। उसी दिन से हमारे बजरंगबली जहां कहीं भी हरि भजन हरि कीर्तन होता है तो सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। तो आइए एक बार श्री हनुमान जी महाराज के चरण में हाजिरी लगा लो। कहा है ना भक्तों ने कि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनके भक्ति का क्या कहना, इनके शक्ति का क्या कहना। इनके भक्ति का क्या कहना, इनके शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। आगे कहा है हनुमान जी के बारे में कवि ने, ये 7 समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांघ गए, लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। हनुमान जी के बारे में कवि ने कहा है कि ये 7 समुद्र लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो क्या किए, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो संजीवन बूटी लाने गए। पवन वेग से गए और सूर्य उदय से पहले संजीवन बूटी ला करके लखन लाल को जब जिंदा किए ना, तो लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या रहो, को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। देव हजारों हैं, बजरंग बली का दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना